भगवानपुर वालों के लिए बाइस बरकत और बाइस फ़ख्र का हमें महसूस हो रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, हज़रत की तारुफ़ कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर तकरीर किसी का वायरल हुआ है तो ये मौलाना जर्जिस अंसारी साहब का है। नौजवानों की दिलों का धड़कन मौलाना जर्जिस अंसारी साहब है। हम जो आज यहाँ खड़े हैं, हमारा जितना उम्र नहीं है उससे ज़्यादा दिनों से जो है हिंदुस्तान के हर खित्ते में, हर गोशा में, हर गलियों में, हर शहरों में इनकी तकरीर की आवाज़ गूंज रही है। और ऐसी तकरीर इन्होंने हिंदुस्तान वाले को और पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को दिए हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, गैर कौम भी इनकी तकरीर को फॉलो करते हैं और दिल लगा कर सुनते हैं। क्योंकि ये हज़रत ऐसे शख्सियत हैं कि कुरान के बारे में भी बात करते हैं, गीता के बारे में भी बात करते हैं, बाइबल और रामायण के बारे में भी इनका नॉलेज है, इसके बारे में भी बात करते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, लंबी अरसी से जो है तकरीर करके आ रहे हैं और काफ़ी मुद्दत के बाद लगभग 2012 में भगवानपुर के सरजमीन में लालपुर में आए थे और उसके बाद लंबी असरी गुजरी। फिर अल्लाह ने आज इनकी जो है आवरी हमारे लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया। देख रहे हैं कि आबहवा कितनी ख़राब थी। हज़रत की दुआ, यहाँ के साथियों का दुआ और खुलूसियत के साथ अल्लाह को रज़ामंदी के लिए इन्होंने जलसा का मुनाकिद किए। अल्लाह की रहमत जो है बंद हो गई, बारिश तूफ़ान दूसरा किसी तरफ जो है चला गया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, आज हज़रत का आवरी हमारे लिए जो है बाइस बरकत है। अल्लाह मौलाना की उम्र दराज फरमाए और हर परेशानी से अल्लाह नजात दिलाए और तबीयत में अल्लाह खुशहाली रखे, ये हमारी दुआई जुमला है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मौलाना हज़रत को जो है कुछ तोहफ़ा से नवाजेंगे। इस ITS क्लब के पूरा जी पूरा होकर ज़्यादा हो जाए। हाँ, ITS क्लब के जो हैं केशियार जनाब शेख रोशन साहब जो हैं बैच पहनाएंगे और गेम सेक्रेटरी जनाब शेख हसन भाई गुलदस्ता देकर मौलाना को नवाजेंगे। तकबीर दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, मौलाना जर्जिस अंसारी साहब। माशाअल्लाह जी। हाँ ठीक है, करिनी जी। আমরা অনেক পরে হলেও কিছু মেহমানকে পেয়েছি, আমরা ওনাদের বরণ করে নেব। আমরা এখন বরণ করে নেব আমাদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় রইসুদ্দিন বাবুকে। বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় রইসুদ্দিন বাবুকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সম্পাদক শেখ হারুন আলী এবং জাবের। আমরা মঞ্চে পেয়েছি আমাদের হাফেজ সাহেব আসিফ ভাইকে, ওনাকে বরণ করে নেবেন আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক শাহজাহান আজম। আমরা মঞ্চে পেয়েছি মৌলানা হাফেজ আব্দুর রহমান ভাই, আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, ওনাকে আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা বরণ করে নিচ্ছেন। মৌলানা রাকিব বাবু আছে, ওনাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি এবং হাজি সাহেবগণ যিনারা রয়েছেন সবাইকে আমরা ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছে আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকরা।
আনোয়ার হাফিজ সাহেব রয়েছে আমাদের হাজি সাহেবগণ এবং ভট্টুদাকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি, আমাদের ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক এবং আমাদের এই মহৎ অনুষ্ঠানে যিনারা মাঠ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ভট্টুদার রয়েছেন ইসরাফিলদার পক্ষে ওনার ছেলে রৌবাবুকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। এখানে একজন হাজি সাহেব রয়েছেন, উনাকেও করে নিন। আমজেদ বাবুকে, আজম, রৌফ বাবুকে এবং আমজেদ বাবুকে করে নিন। মকবুল ভাই আছেন, আলহাজ খান, আর বাইরে থেকে অতিথি আসছেন। সবাইকে শ্রেণীগতভাবে বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করি। जी, 3 आमाल इंसान का अगर रहेगा तो जन्नत का हकदार, उसमें से एक जो है नेक अमल साले, और दूसरा है सदक़ा जारिया, तीसरा है नेक साले औलाद। तो कुछ ऐसे आलिमी दीन हैं हिंदुस्तान और उसके बाहर भी जो हर मोड़ में खेल कर जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, जो हमारे रूबरू हैं। क्योंकि या तो एक खिताबत के ज़रिए से या एक तहरीर के ज़रिए से इनकी खिताबत, इनकी तकरीर, इनकी बयानात इतनी ऊंची पैमाने के हैं कि ये हज़रत आज हयात में हैं, कल अल्लाह ने इनकी अगर हयात भी ख़त्म कर दे तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, जो सदक़ा जारिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के साथियों को छोड़ कर गए हैं, ये सदक़ा जारिया के ज़रिए से जो है जन्नत के मिस्दाक़ ये हज़रत बनेंगे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आज हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है, बग़ौर इनकी नासिहाना तकरीर आपके सामने मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। बग़ौर आप समात फरमाएँ और मिलजुल कर बैठिए, सामने सामने आ जाए और आकर जो है मिलजुल कर जो है दिल लगा कर हज़रत के बयान से आप मुस्तफ़ीज़ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद
फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आज़िमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर, उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मुझे तो पता ही नहीं कि इस इलाक़े में मैं कब आया था। आप ही लोगों के ज़रिए पता चला कि 2012 में आप इस इलाक़े के करीब किसी बस्ती में आप आए हुए थे। 2012 और अब 2022, ये 10 साल का अरसा इतनी जल्दी गुज़र जाएगा, इस बात का एहसास नहीं था। ये मुरूर अय्याम, दिनों का गुज़रना, सालों का गुज़रना, महीनों का गुज़रना, ये इंसान को इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये 10 साल का जो अरसा गुज़र चुका है, इतने दिन तुम अपनी ज़िंदगी के कम कर चुके हो। अल्फाज़े दीगर ये कहा जा सकता है कि इतने साल तुम अपनी कब्र के करीब पहुंच चुके हो। इसको दूसरे अंदाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि इतने ही दिन तुम या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के करीब हो चुके हो। इंसान अच्छे अमाल करता है तो वो जन्नत के करीब, और बदआमालियों का शिकार है तो वो जहन्नम के करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचने की और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और रफ्ता रफ्ता हमें जन्नत के करीब हमें जन्नत के करीब पहुँचा दे। ये हमें और आपको सबको ये दुआ करनी चाहिए। जिस मज़हब को हम और आप फॉलो करते हैं, उस मज़हब का नाम है इस्लाम।
इस वक्त हम जो कंडीशन देख रहे हैं पूरे भारत की, और बिलखुसूस उन बस्तियों की या उन स्टेट्स की, जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में, जिन प्रदेशों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम देख रहे हैं वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश और एक तरीक़े से हमें अंडर प्रेशर रहने की, दबाव हमारे ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ सकते हो किसी मस्जिद में, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मस्जिदों में ज़ोर से माइक बजाकर अजान नहीं दे सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जीने के दिन तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं। अब तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, अजान भी देना होगी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमको मारने का प्लान नहीं है, ये जहन से निकाल दीजिए आप कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मिटा दें, ये कभी नहीं होगा। और एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बीजेपी ये चाहेगी ही नहीं कि मुसलमान मिट जाएं, मुसलमान बर्बाद हो जाएं, मुसलमान ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हम ही मुसलमानों को ज़िंदा रखकर उसको पूरी ज़िंदगी हमारा नाम ले लेकर कुर्सी को बचाना है। हमें गालियां दे देकर हुकूमत करना है। इसलिए हमको बर्बाद करने का सपना तो वो नहीं देख सकती है, क्योंकि अगर हम ही बर्बाद हो गए तो वो हुकूमत कैसे करेगी, सल्तनत कैसे करेगी, वो कुर्सी पर कैसे आएगी। तो हमको बर्बाद तो नहीं करेगी, लेकिन हमको अंडर प्रेशर रखेगी। ऐसे रहो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे रोज़े रखो, ये खाओ, ये पहनो, हम ये नहीं खाने देंगे, हम ये नहीं पहनने देंगे। इस तरीके के उसूल बनाकर वो हमें प्रेशर में रखने की कोशिश करेंगे, और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि वो जिस इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये इस्लाम तुम्हारा भी मज़हब है, सिर्फ हमारा नहीं है। हमने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने अमल से ये साबित किया है कि ये दीन हमारा है और ये सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ये मैसेज हमने दिया है। इसलिए वो आज हमको, हमारे नबी को, हमारे इस्लाम को टारगेट करते हैं, निशाना बनाना। अगर हमने उनको ये बताया होता कि यही इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी ऋषि मुनि इस दुनिया में आए, सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का और सारे ऋषि और मुनियों का धर्म यही इस्लाम था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कोई नया दीन नहीं दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नया दीन नहीं दिया है, ये वही दीन है। हमें ये बताने की ज़रूरत थी अपने बिरादराने वतन को कि यही दीन नूह का है, यही दीन इब्राहीम का है, यही दीन मोसेस का, मूसा का है, यही दीन जीसस का, ईसा मसीह का है, बल्कि यही दीन
रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का भी है। हमने ये बताने की कोशिश नहीं की। यहां से हौसले बुलंद हुए हैं उनके। कुरान करीम कितने वाज़ेह शब्दों में, कितने वाज़ेह लफ्ज़ों में, स्पष्ट शब्दों में कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को, उसी धर्म को मशरू करार दिया है। हमने आपके लिए वही दीन उतारा है। हमने आपको उसी दीन को देकर भेजा है। मा वस्सा बिही नूहन, जिस दीन को आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी। गौर कर रहे हैं ना, जिस दीन को हमने देकर नूह को भेजा था, नूह को भी इसी दीन की वसीयत की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो पैगंबर इस दुनिया में आए, इब्राहीम, मूसा और ईसा, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। कहाँ कहा अल्लाह ताला ने कि ये एक नया दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर भेजा है? ये तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वही दीन दिया है जो आपसे पहले नूह को और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहाँ नूह है, लेकिन वेदों में जब आप पढ़ेंगे, स्मृतियों में जब आप पढ़ेंगे, पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, तो नूह का नाम मनु की शक्ल में मिलता है। और हिंदू धर्म की बाकायदा, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, एक किताब है जो मनु की पूरी जीवन पर आधारित है। उसका नाम है मनुस्मृति। मनु का जो एक किस्सा, एक कहानी, एक वर्णन उस मनुस्मृति में लिखा है, वो इस तरह है। मनु ने अपनी जाति, अपने समूह के लोगों से कहा, एक ईश्वर की पूजा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं एक ईश्वर की पूजा की तरफ। यह मनुस्मृति में लिखा है। जात और समूह के लोगों ने उनकी एक भी बात न मानी। फिर मनु ने श्राप दे दिया। श्राप समझते ना, बद्दुआ। फिर मनु ने श्राप दे दिया, यानी बद्दुआ दे दी। हाय प्रभु, मेरी जात को नष्ट कर दे, मेरी कौम को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें बाकी मत रखना, मत छोड़ना, सबको बर्बाद कर दे। इस श्राप के बाद, इस बद्दुआ के बाद ईश्वर ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर ईश्वरीय प्रकोप आया। प्रकोप मीन्स अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, ईश्वरीय प्रकोप आया। आकाश से बारिश होने लगी, धरती से भी, जमीन से भी पानी निकलने लगा, और ये पानी पहाड़ तक, एक पर्वत तक पहुंच गया। मनु का पुत्र भी मनु की बात नहीं माना, और वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, हाय पुत्र, आज मेरी बात स्वीकार कर ले, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा और मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी।
और पानी पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया, और मनु का पुत्र भी उस जल पलायन में, उस आसमान से गिरने वाले पानी और धरती से निकलने वाले पानी जो पहाड़ तक पहुंच गया था, उस पानी में डूबकर मनु का पुत्र भी मर गया। ये वाकया, ये किस्सा मनुस्मृति में मनु के बारे में लिखा है। क्या कहेंगे आप इस किस्से को? क्या ये किस्सा, क्या ये कहानी कुरान करीम में बयान नहीं हुई है? बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से इसी किस्से को कुरान ने पेश किया है, लेकिन मनु की जगह पर नाम नूह का लिया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिसको मनु मानते हैं, हमारे यहां उन्हीं को नूह कहा गया है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, और कुरान ने तो नूह अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ को भी रिकॉर्ड कर लिया, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा इलाहल आलमीन। इस जमीन के ऊपर किसी भी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों के घरों में से किसी घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक घर भी बाकी रह गया तो उस घर से भी फासिक और फाजिक और काफिर औलाद ही पैदा होगी, इसलिए उसको भी बर्बाद कर दो। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। फिर जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कनान से, हाँ मेरी कश्ती में बैठ जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। मुझे मेरे रब ने जो दावत दी है, जो पैगाम दिया है, जो मैसेज देकर भेजा है, जो आदेशोपदेश देकर भेजे हैं, तो उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और मान जा, तौहीद को कबूल कर ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम के साथ हैं। कहा देख, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, मर गया। यही किस्सा तो कुरान ने बयान किया है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, हमने यही दीन आपसे पहले नूह को दिया था, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही धर्म है। मैं क्यों कहूं नूह का यही मजहब था? मैं तो अपने बिरादराने वतन को बताऊंगा कि तुम जिस मनु को मानते हो, उस मनु का भी दीन यही है। क्यों आज हमारी मस्जिदों की तलाशी ली जा रही है? क्यों हालात इस तरीके के बिगाड़े जा रहे हैं? क्यों इस इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है? हमने बताने की कोशिश नहीं की। आज बताया होता तो ये हाल आज हमारा नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आशू कहा गया है वेदों में, पुराणों में आशू, और हव्वा अलैहिस्सलाम को वेदों में हियुवती या शत्रुपा, दोनों लफ्ज, दोनों शब्द इस्तेमाल हुए। हियुवती यानी हव्वा और शत्रुपा। ईश्वर ने जब आदम का आशू का पुतला बनाया, फिर उसमें आत्मा डाली, फिर उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जन्नत में भेज दिया। आशू को जन्नत में बोरिंग महसूस हुई, तब ईश्वर ने उनकी सुकून के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी पसली की हड्डी से
शतरूपा को पैदा किया, शतरूपा को भी स्वर्ग में डाल दिया और आशु और शतरूपा दोनों से कहा कि इस स्वर्ग में तुम खाओ पियो रहो टहलो घूमो। मनुस्मृति कह रही है, लेकिन परंतु इस वृक्ष के निकट मत जाना, इस पेड़ के करीब मत जाना। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति हिंदू धर्म की किताब कह रही है, इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली शक्ल बदल कर आता है, कली में शैतान, फिर कली शक्ल चेंज करके आता है और आशु और शतरूपा को बहकाता है और कहता है कि इस वृक्ष के निकट जाने से प्रभु ने, ईश्वर ने इसलिए मना कर दिया, जो इस वृक्ष के फल को खा लेता है वो कभी भी स्वर्ग से निकाला नहीं जाता। तुम दोनों खा लो। फिर वो दोनों उस कली के बहकावे में आ जाते हैं और उस वृक्ष के निकट चले जाते हैं और उसके फल को खा लेते हैं। और जैसी आशु ने और शतरूपा ने उस वृक्ष के फल को खाया, स्वर्गीय वस्त्र जन्नती कपड़ा उनके शरीर से उतर गया, वो नग्न अवस्था में हो गए, दोनों नंगे कर दिए गए। आदम और हव्वा दोनों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और उन दोनों को इसी हालत में, इसी कंडीशन में उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश को स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया है, इसलिए अब तुम दोनों को स्वर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर वो दोनों इस धरती पर आए, अपने पाप का प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और ईश्वर को मनाते रहे, प्रार्थना करते रहे और फिर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये लिखा है मनुस्मृति के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो वाकया मनुस्मृति में लिखा है, क्या ये आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में नहीं लिखा? आदम के पुतले को बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर उनके सुकून के लिए हव्वा को उनकी पिछली से पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में भेज दिया और अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कुलू वशरबू, जन्नत में खूब खाओ पियो, जितना टहलना चाहो टहलो, जो खाना चाहो खाओ, लेकिन हमारा एक हुक्म मानना, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम दोनों आए आदम और हव्वा इस वृक्ष के करीब मत जाना, इस पेड़ के पास मत जाना। ये अल्लाह ने एक हुक्म दिया था आदम और हव्वा दोनों को कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। फिर शैतान ने उनको बहकाया और शैतान के बहकावे में आकर वो जन्नत का वो फल खा लेते हैं जिससे मना किया गया था, और जैसे ही उन्होंने फल खाया जन्नती कपड़े उनके जिस्म से उतार दिए गए। अल्लाह ने कहा तुमने हमारी नाफरमानी की है, लिहाजा इस नाफरमानी के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम दोनों को इस जन्नत में नहीं रखा जाएगा। उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया, और दुनिया में आने के बाद आदम और हव्वा दोनों ने पश्चाताप किया, तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, दुआ मांगी, अपने रब को मनाया। कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने
अपने ऊपर जुल्म किया है। ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर, अपने जान पर जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हम दोनों की मगफिरत न की, हम दोनों को बख्शा नहीं, व तरहमना, और हम दोनों पर कृपा न की, हम दोनों पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी कर लिया। हमने बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी किताब जो कह रही है वही हमारा कुरान कह रहा है। अब अगर आप हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हो तो हकीकत में तुम अपने धर्म ग्रंथों की भी तौहीन कर रहे हो। अगर इस इस्लाम को तुम रुस्वा कर रहे हो तो हकीकत में तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहे हो। ये बताने की हमने कोशिश नहीं की। कितना प्यार था कभी किसी ज़माने में, कांटा किसी हिंदू को चुभता था तो उसका दर्द एक मुसलमान अपने सीने में महसूस करता था। तकलीफ एक मुसलमान को पहुंचती थी तो उसका दर्द एक हिंदू अपने सीने में महसूस करता था। इन पॉलिटिकल लोगों ने, इन राजनीतिक सांपों ने इस भाईचारे को खत्म कर दिया है, घृणा और नफरत का जहर घोल दिया है और आज दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा वोट ये कहकर मांगा गया कि 80% और 20%। देख रहे हैं आप, आज 80% तबका भी परेशान है। पेट्रोल 110 से ऊपर निकल चुका है, डीजल 100 के पार हो चुका है, 400 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। भारत की रिजर्व बैंक ने अलार्म घंटी बजा दी है खतरे की। गोदी मीडिया के अलावा ईमानदार पत्रकारों ने, जो पत्रकार हैं, जो ईमानदार मीडिया है, उसने सारन बजा दिया है कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी भारत का हाल भी श्रीलंका से ज्यादा बुरा होने वाला है। हमारी देश की करेंसी डॉलर से इतनी नीचे गिर चुकी है कि $1 77 रुपए 77 रुपीस को क्रॉस कर चुका है। ये हालत है, लेकिन इन 80% लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। इनकी चिंता सिर्फ ये है कि ये 20% मुसलमान, बस इनका दिमाग ठीक रहे। हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें महंगाई कबूल है। ये 80% लोग आज एक प्लेटफार्म पे कायम हो चुके हैं, लेकिन ये 20% लोगों को हम नहीं समझा पा रहे। यूपी छोड़कर हमें बंगाल की धरती पर आना पड़ा था। जब विधानसभा के चुनाव आपके यहाँ हो रहे थे तब हमने मोर्चा संभाला बिना किसी के कहे हुए। नेता लोगों के साथ, टीएमसी के लीडरों के साथ हमने प्रचार करना शुरू किया था, सिर्फ इसलिए कि हम बंगाल के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे ला सकें और ये कह सकें कि तुम बंटने न दे, अपने आप को बांटना नहीं, अपने आप को तकसीम मत होने देना। क्योंकि इस मर्तबा के इलेक्शन बहुत खतरनाक इलेक्शन थे। बंगाल की सरजमीन पर बहुत डेंजर इलेक्शन थे। एक डर का माहौल पैदा कर दिया था क्योंकि CAA और NRC हमारे सर पे मुंडला रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बात मानी भी थी, बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया था। फिर हमने सोचा कि यूपी में मोर्चा संभालें, लेकिन यूपी में मोर्चा संभालने से पहले ही नोटिस पर नोटिस थमा दिए गए हमारे हाथ में। आपके ऊपर बैन है, आप यूपी में बोल नहीं सकते। क्या करेंगे? नहीं बोले। नोटिस आ जाने के बाद बात मान ली, लेकिन देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग हुई और मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ नहीं सका। हालांकि
आए हैं, कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डिवाइड हुए और तकसीम हुए, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना। खुद मौलाना जर्जीस जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा देता है इटावा की सरजमीन पर, अपने मोहल्ले में शाही मस्जिद है, उस मस्जिद में 10 हॉर्न लगे हुए थे, 8 हॉर्न उतरवा लिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न बाकी हैं, और उनकी आवाज़ भी इतनी स्लो कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद के परिसर तक रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। जब हमारी शाही मस्जिद का ये हाल है तो और मस्जिदों का क्या हाल है। ये है हमारी नाइत्तिफाकी का नतीजा। आप ये सोचते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया है, अगर हम ये सोचेंगे तो कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक है, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप इसको इस नजरिए से सोचेंगे कि नहीं हमारे लिए किसी ने क्या किया है, ये देखो जो हमारे लिए बेहतर होगा वो उसको हम वोट देंगे, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो हमारा जवाब ये होगा कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब हम इसको इस नजरिए से देखेंगे कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसान किस में है और थोड़ा नुकसान किस में है, बड़ा खतरा किस में है, थोड़ा नुकसान किस में है, जब हम इस नजरिए से देखेंगे तो आप अपने आप को कामयाब कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में यह नहीं देखना है कि हमारे लिए किसने क्या किया है, हमें यह देखना है कि हमारे लिए ज्यादा खतरा किससे है और कम नुकसानदेह कौन है। मेरे भाइयों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान हमें और आपको करना पड़ेगा। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर हो गया है, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि पैर के जिस हिस्से में कैंसर हुआ है उसको काटना पड़ेगा, वरना ये जहर, ये कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पैर का उतना हिस्सा कटवा लिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। एक औरत को कह दिया जाए कि तुम्हारे ब्रेस्ट में कैंसर है, अक्लमंदी यह है कि छाती और ब्रेस्ट का वो हिस्सा कटवा दिया जाए और अपनी जान बचा ली जाए। अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारी बीवी या बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं डिलीवरी के वक्त, तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मां यानी बीवी को बचा लिया जाए और बच्चा अगर जा रहा है तो जाने दिया जाए, क्योंकि बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर 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 इस नजरिए से बंगाल वालों ने अपने आप को देखा और आज कामयाब हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में रात के 10 बजे के बाद हम मस्जिद के अंदर भी तकरीर नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर भी माइक नहीं बजा सकते हैं। और ये बंगाल की वो फिजा है कि जहां रात में 12:30 बजे मौलाना जर्जीस को टाइम दिया जा रहा है और आप आराम से सुन रहे हैं, ये खुशकिस्मती है आपकी। फिर हमने मोर्चा संभाला और बाद में जब पता चला लोगों को कि जर्जीस साहब हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर प्लानिंग हुई और हमसे मुलाकात हुई फिर बड़े बड़े लोगों की। और उस तरफ अब हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन चैनल वालों से मुझे बड़ा खतरा है। ये लोग वही चीज़ कटिंग कर करके डालते हैं और वही चीज़ फिर यूपी में और दिल्ली के चैनलों पर चलाई जाती है। आप 5 दिन से देख लो क्या चला रहे हैं लोग। जी हिंदुस्तान और नेशनल न्यूज़ कितनी गंदी गंदी खबरें दे रहा है। एनआरसी पर हम बोले हैं 2020 में, वो भी हम बोले हैं कलियाचक में 2020 में, और दिखा रहा है 2022 में। परसों ये खबर दिखा रहा है कि देखिए मौलवी जर्जीस ने अमित शाह को टकला बोला है। जो चीज़ ख़त्म हो गई, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये यूट्यूब में नहीं आना चाहिए। ये हम आपको बता दे रहे हैं, हमको बचाएंगे तो हम आप तक आएंगे, वरना डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह हमको भी विदेश भेजने की प्लानिंग हो रही है। ये हिस्सा आप काट दीजिएगा हमारा, ये तो हमने हमदर्दी में आपसे जो हमारा प्यार मोहब्बत है उसमें हमने बोल दिया है। तो मेरे भाइयों, हम बोले 2020 में और खबरें दिखाई जा रही हैं। अब इलेक्शन में हम यहां आए जरूर थे, बंगाल के इलेक्शन में, लेकिन हमारी तकरीरें यहाँ की यूपी में उधर दिखाई जा रही कि देखिए ये ममता को वहाँ जिता के आया है, अब आया है अखिलेश की नैया पार करने के लिए। क्या मौलवी जर्जीस अखिलेश को पार करा पाएंगे? क्या अखिलेश को जिता पाएंगे? अरे हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बंगाल की तकरीरें काट काट कर टीवी चैनलों पर दिखाई गई। आपको मालूम नहीं है
जो सड़ी हुई गंदी हड्डी जो इस देश के चौकीदार ने इन मीडिया वालों के सामने डाल दी है, उस हड्डी का टेस्ट इनको ऐसा लग गया है कि ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। अब मीडिया में खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं, मीडिया में सिर्फ सरकार का प्रचार हो रहा है, मीडिया में चौकीदार की तारीफ हो रही है। ये आप याद रखिएगा। और इसमें पापा की परियां बहुत काम कर रही हैं। पापा की परियां समझ रहे हैं ना? हाँ, आप दीजिएगा नहीं। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, ये सब पापा की परियां हैं। धड़ल्ले से अपना बाप मानती हैं। कटिंग करिएगा इस हिस्से को, दीजिएगा नहीं। और जो देगा, जिसने भी ये किस्सा ये दे दिया ना, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं केस करूँगा उसके ऊपर। और अल्लाह की कसम कोई झूठी नहीं खाता है। और इतना याद रखिएगा, मैं बंगाल के जिस पुलिस थाने में FIR करूँगा, मेरी सबसे पहले